अमेरिका भारत के ऊपर निगरानी करेगा। ट्रंप ने किसकी जिम्मेदारी लगाई है भारत के ऊपर निगरानी करने की? अमेरिका का गृह मंत्री भारत पर निगरानी करेगा, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत पर निगरानी करेगा, अमेरिका का वाणिज्य मंत्री भारत पर निगरानी करेगा। हमारी संप्रभुता खत्म हो गई, हमारी आजादी खत्म हो गई। 190 साल की हमारे देशभक्तों की कुर्बानी खत्म हो गई। जय हिंद साथियों, आज मैं देश के नौजवानों से बातचीत करना चाहता हूं। आज मैं मोदी जी के समर्थकों से बातचीत करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात करना चाहता हूं, आरएसएस के लोगों से बातचीत करना चाहता हूं। आप देश के स्वाभिमान की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं। क्या आपको अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को पढ़कर गुस्सा नहीं आया? क्या आपको यह नहीं लगता कि भारत की संप्रभुता को मोदी जी ने अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है? और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अमेरिका की ट्रेड डील हुई है उसमें अमेरिका ने लिखा हुआ है कि अमेरिका भारत के ऊपर निगरानी करेगा। ट्रंप ने किसकी जिम्मेदारी लगाई है भारत के ऊपर निगरानी करने की? अमेरिका का गृह मंत्री भारत पर निगरानी करेगा, अमेरिका का विदेश मंत्री भारत पर निगरानी करेगा, अमेरिका का वाणिज्य मंत्री भारत पर निगरानी करेगा। हमारी संप्रभुता खत्म हो गई, हमारी आजादी खत्म हो गई। 190 साल की हमारे देशभक्तों की कुर्बानी खत्म हो गई। 190 साल तक अंग्रेजों से लड़े हमारे क्रांतिकारी देशभक्त महापुरुष, तब यह देश आजाद हुआ। और आपने भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथों। अमेरिका कह रहा है कि वो भारत के ऊपर निगरानी करेगा और अगर हम रूस से तेल खरीदते हुए पकड़े गए, तो अमेरिका हमारे ऊपर फिर से 25% टैक्स लगा देगा। यानी हमने तो जीरो कर दिया। क्या हो, हमारा कृषि का बाजार तुम्हारे लिए खुला हुआ है, हमारा पूरा हिंदुस्तान का बाजार तुम्हारे लिए खुला हुआ है। हम 5 साल में 45 लाख करोड़ रुपए का व्यापार तुमको देंगे। ये सब कुछ आपने मान लिया, लेकिन अमेरिका कह रहा नहीं, हमको तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर निगरानी करेंगे। तो क्या भारत अब अमेरिका के दबाव में अपनी नीतियां बनाएगा? अरे रूस से हमको सस्ता तेल मिलेगा, रूस हमारा परंपरागत मित्र है। 40% तेल, कच्चा तेल हिंदुस्तान का रूस से आता है, जिससे हिंदुस्तान की जनता को करीब 80,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। अब 80,000 करोड़ रुपए की महंगाई की मार उसके जेब पे पड़ेगी। इतना महंगा तेल अमेरिका और वेनेजुएला से हिंदुस्तान में आएगा। तो ये क्या फैसला है, क्या ट्रेड डील है? पहले भारत के सामानों पर अमेरिका में 3% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 25% किया, अब उन्होंने 18% कर दिया। पहले अमेरिका के सामानों का भारत में 30%, 29% टैक्स लगता था, हमने उठा के जीरो कर दिया। हम कह रहे हैं बहुत अच्छी ट्रेड डील है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जागिए, पढ़िए इस ट्रेड डील को, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाइए। यह कतई नहीं हो सकता कि हम युगांडा, घाना, वेनेजुएला की तरह ऐसे देश बन जाएं जिसके ऊपर अमेरिका निगरानी करेगा। फिर हमारी आजादी का क्या हुआ, हमारी संप्रभुता का क्या हुआ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र बनने के दावे का क्या हुआ महाशक्ति, महामानव, विश्व गुरु बनने की बात का? मोदी जी, आपने तो हद कर दी। कभी आप पठानकोट में हमारे जवानों की शहादत की जांच आईएसआई से कराते हैं, कभी आप अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर देते हैं, कभी आप अमेरिका से कहते हैं कि आओ हमारे ऊपर निगरानी करो, देखो हम किससे व्यापार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, इस ट्रेड डील को गंभीरता से पढ़िए। करोड़ों किसानों के हितों को गिरवी रखा गया है, देश के हितों को गिरवी रखा गया है। देश के स्वाभिमान और सम्मान को मोदी जी ने सिर्फ 2 कारणों से गिरवी रखा है। एक, एप्स्टीन फाइल में उनका नाम, और दूसरा, हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में अडानी को अमेरिका से सम्मान मिलना। जय हिंद।